Good morning, students. Today we will continue our chapter 9 financial market. Our next topic is depository services. So, before the previous video, we have studied about the CDSL and NSDL services, depository limited, right? So, what type of service they provide? The first one is dematerialization and rematerializations. It maintains the physical securities of investors in electronic form through dematerializations. Now, what do you mean by dematerialization? Dematerialization means demate. Means whatever the shares are in physical securities, means a paper form, investors can convert these physical securities in electronic form through dematerialization is called demate, means a dematerialization, and it preserves the securities in demate account. So whatever the securities are converted in electronic form, these securities are stored in demate account. Okay, as a result there is no fear of theft and destruction of securities. Why they do this? Because if a physical securities are there, then there be a maybe it arise about of theft or fear of risk, right? तो मे बी अगर चोरी हो गया या कुछ भी हुआ सिक्योरिटीज, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज यानी कि पेपर फॉर्म में जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर्स फॉर्म, वो सब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर देते. In this sense, depository is considered as a bank maintaining a securities. The rematerialization of demate service is also made as per the desire of account. अगर इन्वेस्टर्स के डिज़ायर पर डिपेंड है, इन्वेस्टर अगर चाहे तो वही सिक्योरिटीज़ यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट किया ना शेयर्स, वही सिक्योरिटीज़ को वापस अगर उसको फिजिकल सिक्योरिटीज़ चाहिए पेपर फॉर्म में, तो वो भी वो लोग कर सकते हैं. उसको बोलते हो आप रीमटेरियलाइजेशन. अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड सर्विस वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ईजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एट लेस एक्सपेंस. अगर आपके सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो वो लोग बिना खर्चे यानी कि बिना कोई कॉस्ट के वो लोग आपके शेयर्स यानी कि सिक्योरिटीज़ दूसरे इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वो कैसे, पहले के टाइम पे क्या करते थे वो लोग, पेपर वर्क ज़्यादा होता था ट्रेडिशनल वे में, राइट. फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज था तो पेपर वर्क ज़्यादा होता था, और सारे जो अगर ट्रांसफ़र करने शेयर्स तो वो लोग को क्या प्रॉब्लम आती थी, ब्रोकरेज का एक्सपेंस होता था, पोस्टेज, कुरियर एक्सपेंस, स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सारे इन्वेस्टर्स को बहुत खर्चा लगता है. तो ये सब रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ अ डीमटेरियलाइजेशन. एंड अगर ट्रांसफ़र के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती थी, बैड डिलीवरी यानी कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती थी, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी. इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी कि डीमटेरियलाइजेशन के थ्रू, डिपोजिटरी सर्विस के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स निकल गई. तो हम अपने सिक्योरिटीज़ ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू डिपोजिटरी सर्विस. थर्ड वन है प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम स्पीडी ड्यू टू द डिपोजिटरी सर्विसेज. ट्रांजेक्शन यानी कि एक दूसरे से अकाउंट में एक्सचेंज करना, यानी कि परचेज और सेल्स जो भी इन्वेस्टर्स के, दो इन्वेस्टर्स के बीच में हुआ, तो वो ट्रांजेक्शन ईजिली आपके अकाउंट में आ सकता है. अगर आपने परचेज़ किए शेयर्स तो आपके वही शेयर्स आपके तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है. और अगर आपने सेल्स किया है तो वही आपके शेयर्स दूसरे अकाउंट में यानी कि जो इन्वेस्टर्स खरीदना चाहता है उसके अकाउंट्स में आ जाएंगे और आपके अकाउंट में कैश आ भी जाएगा. तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू. नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट. जितना भी रिकॉर्ड यानी कि कस्टमर्स के अकाउंट में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है. कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कब हुआ, कौन से टाइम में, वो सारे रिकॉर्डिंग वो लोग डिपॉजिट सर्विस रखते. फैसिलिटी टू मॉर्गेज. नाउ इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू मॉर्गेज सिक्योरिटीज एंड टू ऑब्टेन अ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज. यानी कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ है, अपने इन्वेस्ट करके रखा है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप वही सिक्योरिटीज़ को एज अ मॉर्गेज रख सकते हो, ठीक है. यानी कि सिक्योरिटीज़ को रख के आप पैसे यानी कि लोन ले सकते हो. फिर जब आप लोन यानी कि जब आप लोन चुका दोगे तो आपकी सिक्योरिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है. सेम वे फैसिलिटी. सिक्स्थ पॉइंट क्या है, फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट. फ्रीज को क्लोज भी बोला गया है, ठीक है. क्लोज अकाउंट यानी कि अगर आपको जब चाहो तब आप अकाउंट बंद करवा सकते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए हो या लॉन्ग पीरियड के लिए.
नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज इन डीमेट अकाउंट। अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपकी सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन क्या हुआ वो सारे रिकॉर्डिंग वो लोग इन्फॉर्मेशन सेफ रखते, और आपको जब चाहो तब वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी जाती है, अवेलेबल रहती है। देन फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंक में से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितने पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में। आप देखते हो ना कि ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ हुआ, मैंने पेमेंट कहाँ किया और मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो आप सारी ट्रांजेक्शन बैंक आपको बताता है। वैसे डिपॉजिट सर्विस भी आपके अकाउंट में क्या चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई, एक्सचेंज हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। नेक्स्ट है 8 लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस, provides a service a link between investors and clearing house in the transaction of securities and the settlement of ट्रांजेक्शन। और ये क्लियरिंग हाउस, ये जो डिपॉजिट सर्विस है वो इन्वेस्टर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक लिंक है जिसके थ्रू इजी आपका ट्रांजेक्शन्स होता है। सर्विस थ्रू इंटरनेट, ना ये सर्विस वो लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो थ्रू इंटरनेट। डिपॉजिटर प्रोवाइड अ सर्विस टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये डिपॉजिट सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को सर्विस, तो वो बैंक के थ्रू, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू वो लोग इंटरनेट के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप दिस टॉपिक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़। ना ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है उसका, यानी कि ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स है वो कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे किसी को अगर परचेस करना है तो पहला स्टेप क्या है, ठीक है, वही समझा है। तो पहले बिफोर फ्यू ईयर्स अगो शेयर ब्रोकर यूज टू गैदर इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एट अ फिक्स टाइम। पहले के टाइम पे क्या करते, जो जितने भी शेयर ब्रोकर्स थे ना स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी जिसने इस्टेब्लिश किया था पहले के टाइम में, तो वो लोग एक जगह पे बैठ के वो लोग ट्रांजेक्शन करते थे। पर अब क्या आ गया, नाउ ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम। अब नया सिस्टम आ गया, डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज हैव अडॉप्टेड स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। जब ये NSE और ओवर द काउंटर एक्सचेंज अडॉप्ट हुआ था तो वो दोनों ने पहले से ही इस्टेब्लिश हुआ था, तब से ही वो लोग ने ऑनलाइन सिस्टम रखा था, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव इंट्रोड्यूसली फुल्ली सेल्फ ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑल ओवर द नेशन। तो वो लोग ने भी क्या कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया। द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ NSE also known as NEAT and National Section Exchange for Automated Trading System and Screen-Based Trading System of Bombay Stock Exchange also known as Bolt BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये नाम से भी बोला गया बोल्ट BSE, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज नीट। तो ये अंडरलाइन करना, कभी कभार MCQ 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं।